हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स हमारे क्लियर कर लेंगे तो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे लिए एकदम ईजी हो जाएंगे। अब हम देखिए सबसे पहले चैप्टर का नेम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, यानी कि जब भी हम लेसन का नाम देखते हैं हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर्स। तो स्क्वायर के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली फिगर आ जाती है जिसके चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो हम इसको लिखते कैसे से, या एरिया जब हम स्क्वायर का मालूम करते कैसे करते थे, साइड इनटू साइड। हम क्लास 7 में पढ़ के आए ना, साइड इनटू साइड, यानी एक ही साइड को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो इसका एरिया हमें मिल जाता था। तो उसी तरह यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, ये तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा, लेकिन हम अलजेब्रा में जब स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर होता है कि किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उसका स्क्वायर आ जाता है। यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9। और हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करने के लिए उसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं 3 के ऊपर 3 रेज़ टू दी पावर 2। यानी जब ये पावर 2 लग जाती है ना, इसका मतलब ये है कि इस नंबर का हमें स्क्वायर मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे उसका स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, यानी उसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 4 4 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100 एंड 11 11 ज़ा 121 एंड 12 12 ज़ा 141 एंड सो ऑन। ऐसे हम हर नंबर की जो है वो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम ये देखें स्क्वायर के बाद कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये जो नंबर है ना 4 9, ये सब क्या है, ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है जो हमने यहाँ पर देखे। अब 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना। यानी कि जो 5 नंबर है ना, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका ये स्क्वायर बन सके। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो देखिए हमें ऐसे पता चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, वी कैन सी दैट द स्क्वायर नंबर्स आर एंडिंग विथ 0 1 4 5 6 और 9 ओनली। जब हम देखें कि स्क्वायर नंबर जो है ना, ये सारे स्क्वायर नंबर की जो एंडिंग यानी कि यूनिट डिजिट जो है, जब हम वो देखें तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, 0 1 4 5 6 और 9। बस यही है नंबर जो बार बार रिपीट होते रहेंगे और यही यूनिट डिजिट में हमें दिखेंगे। तो ये जब नंबर यूनिट डिजिट में हमें दिखते हैं, यूनिट प्लेस में दिखते हैं, इसका मतलब वो नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे सपोज कोई नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 4 9 5 6। अब हमसे पूछा है कि क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 6 है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 है ना, यानी कि ये क्या हो सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है किसी का। ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे। और नन ऑफ दिस स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विथ, कोई भी नंबर जो है वो अगर 2 3 7 या 8 पर एंड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा 2 3 5 4, ठीक है, ये नंबर है तुम्हारे पास। अब इस नंबर का बताओ कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिल सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर, एक तो इतना बड़ा नंबर दे दिया, फिर इसका स्क्वायर पूछा है हमसे और स्क्वायर भी पूछ के क्या बताया कि उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा। तो हम ये कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए पहले हमें 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर नंबर याद करने होंगे, इतने तो हमें इजीली याद भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम यूनिट डिजिट पे इसमें देखेंगे 4, यानी
कि हम देखेंगे कि 4 यहाँ पे जो 4 है ना, अब यहाँ पे देखो 4 किसके बाद में आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, ठीक है। और किस में आ रहा है 4, ये 6 आ रहा है ना इधर, और देखिए 6 यहाँ पे भी आ रहा है ना। यानी कि इसके जो है ना वो ये जो नंबर है इसके यूनिट डिजिट का देखेंगे हम, ये यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पर जो है 6 आ सकता है, ठीक है ना। इसके यूनिट डिजिट में 6 आ सकता है। हमको ये देखना है कि ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, यानी कि ये इसके यूनिट डिजिट पे भी 6 आ सकता है। अब वो कैसे हुआ, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। 2 3 5 4 को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास स्क्वायर मिलेगा ना। तो 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे और यहाँ पर फिर क्रॉस लगा के हम इसको यही यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा हमारे पास, उसके यूनिट डिजिट में हमें 6 ही मिलने वाला है। 6 ही मिलेगा ना उसको हमें यूनिट डिजिट पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर कि हम किस तरह से यूनिट डिजिट मालूम कर सकते हैं। ओके देन, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अब हम देखें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें काफ़ी पैटर्न्स मिलते हैं। अब लोग ये मत सोचना कि मैम ये क्या करवा रही है, तो बच्चों जैसी चीज़ें हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे पैटर्न जो है तुम्हें क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं, ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सब फर्स्ट इसके अंदर बोला है हमें एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या है, ट्रायंगुलर नंबर को ऐड किस तरह से करना। इफ़ वी कंबाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी कैन गेट अ स्क्वायर नंबर। अब देखिए क्या बोला इसने, अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को प्लस करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। वो कैसे होगा, अब देखिए ट्रायंगुलर नंबर का मतलब समझाती हूँ मैं आप लोगों को कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। अब ये एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल 1 2 3, ये 3 डॉट से मिलकर बना है ट्रायंगल। ये देखिए ये वाला 3 डॉट से मिलकर बना है ना, इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये 3 ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। वैसे ही हम एक डॉट को भी ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। तो 1 जो है ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। 1 के बाद जो होगा वो 3 डॉट से एक ट्रायंगुलर बन गया, तो ये 3 भी क्या होगा, एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। अब इसी तरह यहाँ पे कितने डॉट हैं, 1 और 2, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। 1 और 2, 3 डॉट किए हमने, 1 2 3, फिर ऐसे यहाँ पे किए, तो इससे भी हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया। तो ये कितने डॉट्स का है, ये 6 डॉट का है। इसका मतलब 6 भी क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर है। उसी तरह जब हम इन डॉट को बढ़ाते जाएंगे तो 10 भी क्या होगा, हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। उसी तरह और डॉट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 15 हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर होगा। ये देखिए डॉट कैसे बढ़ा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 5, इसी तरह हम आगे 6 डॉट करके फिर इसी तरह से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगुलर नंबर तो हमें समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि अगर 2 ट्रायंगुलर नंबर को, 2 कौन से, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, कंटिन्यूअस आने वाले, तो 1 के बाद 3 ये कंटिन्यूअस आ रहा है। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे आपस में तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो 1 और 3 क्या होता है, 4 होता है ना, तो हमें मिल गया ना एक स्क्वायर नंबर। उसी तरह से हम इन दोनों को करते, ये भी कंसेक्यूटिव है, 3 और 6। जब 3 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9। 9 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसका, 3 का है ना। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। अब 6 को 10 में जब प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 16 आता है। 16 किसका है, 4 स्क्वायर। 10 को हम 15 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 इसका स्क्वायर है। देखिए हमें कैसे वो लग रहा था, बच्चों जैसा लग रहा था, लेकिन पैटर्न जिस तरह से बनते जा रहे हैं तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कि दो जब कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को प्लस करें तो किसी का स्क्वायर आ रहा है, फिर वापस स्क्वायर आ रहा है, फिर वापस स्क्वायर आ रहा है, फिर वापस स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं पैटर्न्स। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। क्या बोला है, इफ वी टेक 2 consecutive numbers n and n plus 1 then there will be 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन देयर स्क्वायर नंबर्स। अब क्या बोला है, अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, देखिए मैंने लिखे यहाँ पे 4 and 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 2 नंबर ले लिए, n n1 n plus 1, यानी n ये नंबर हो गया 4 हो गया, और n प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया ना। n में 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया ना। तो इस तरह से हमने 2 नंबर ले लिए। देन देयर विल बी 2n, अगर हम इनको
2n के बाद 2n की तरह लिखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन देयर स्क्वायर नंबर्स। अब 2n कैसे लिखेंगे, देखिए 2 तो 2 रहेगा, n क्या है हमारा 4 है ना, तो 2 4 जा 8, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन ये वाले 8 नंबर्स आएंगे। अब देखते कैसे आ रहे हैं 8 नंबर्स। तो देखिए 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, सही है। अब इनके बीच में कौन से नंबर है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, 25 आ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गया ना। देखिए हमने बिना काउंट किए बिना लिखे हमने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया, 2n लगाया, और हमने ये मालूम कर लिया कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। समझ में आ रही है ना बात अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 6 and 7, ठीक है। हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, तो 6 का स्क्वायर क्या आया, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर आया 49, है ना। अब हम इसको 2n में लिख लेते हैं पहले, तो n क्या है हमारा 6 है, तो 2 6 जा 12, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 12 नंबर्स आने चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना 12 नंबर्स। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास। तो ये वाला समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं थर्ड वन। देखिए थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड वन है एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को किस तरह से ऐड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर, यानी कि जब हम 2 या 3 जितने भी ऑड नंबर्स को जब सम करते हैं ना, तो हमारे पास क्या मिलता है, जो नंबर है वो स्क्वायर में मिलेगा। अब देखिए कैसे, 1 और 3 को प्लस करो पहले, तो आया 4। 4 जो आया ना वो किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है ना, और वो नंबर में मिलेगा, यानी 1 और 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये देखिए 1 2 3, यानी जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो 3 का स्क्वायर मिलेगा हमें। 1 2 3 तीनों को जब प्लस करेंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है कि नहीं। तो हम देखो काउंट करके देखते हैं, 5 है 3 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अरे वाह, देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 का स्क्वायर मिलेगा हमें। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको काउंट करके देखते हैं, 7 5 12, 12 के बाद 13 14 15 एंड 16 मिल गया ना 16। तो उसी तरह से हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 आता है ना। अब इसको भी अगर हम करके देखें 1 2 3 4 5, यानी अब जो भी हम इसको यानी जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 5 का स्क्वायर। तो देखिए बिना प्लस करे हम बता सकते हैं कि बिना काउंटिंग के हम बता सकते हैं कि ये किसका ये इसके जो मतलब समेशन है, इसका जो सम है वो कितना आएगा, सिर्फ गिन के 1 2 3 4 5। तो ये 5 का स्क्वायर है। समझ में आ रही है ना बात। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 के बाद 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये होगा 6 का स्क्वायर। अब आप ये करके देख लें, कैलकुलेशन करके देख लें कि भाई क्या आएगा। समझ में आई बात। अब हम लेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। एवरी स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसमें क्या बोला है हमारे पास कि जब भी हम किसी भी यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दो किसी नेचुरल नंबर को कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार लेते हैं और उनको जब प्लस करते हैं तो वो प्लस करने पर एक स्क्वायर नंबर आता है। स्क्वायर नंबर देखते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 25, ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर। अब इसके ये जो नंबर है ना स्क्वायर, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, यानी कि ये 12 + 13 अगर हम करें तो 25 आ जाता है। 3 और 2 5, 1 और 1 2, ठीक है ना। तो 12 + 13 25 हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी हो गए, है ना। अब ये बोला है हमें कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमारे पास आएंगे। अब कैसे मालूम करेंगे हम, हमारे पास एक नंबर दे दिया कि 25 है। अब बताओ ये जो 25 नंबर है, ये कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का समेशन है, कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव का। तो ये इसके लिए हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले हम n मालूम करते हैं। n क्या है,
n क्या है, ये 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हमारा n हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पर n की जगह लिख देंगे 5 स्क्वायर माइनस 1/2। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। 5 5 ज़ा 25 माइनस 1/2। 25 में से 1 माइनस हुआ तो 24 हो गया। अब 2 को जब इससे डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास 12 आ गया ना, यानी फर्स्ट नंबर मिल गया। अब सेकंड नंबर भी ऐसे ही करेंगे। n हमारे पास 5 है प्लस 1/2, 5 स्क्वायर, ठीक है, 25 और 1 हो गया 26/2। इसको जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 13, यानी मिल गया ना, एक 12 और 13, यानी एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है। सिर्फ ये फॉर्मूले लगा के हम ये मालूम कर सकते हैं ये जो नंबर है स्क्वायर नंबर, ये कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का समेशन है, तो ये हमें मालूम पड़ गया। तो इसी तरह अगर आप लोगों को कोई बड़ा नंबर दिया जाए तो तुम ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पैटर्न वाला, ये है फिफ्थ नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बताया। क्या बताया, देखिए, इफ़ वी हैव टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स a+1 एंड a-1 देन देयर प्रोडक्ट विल बी a²-1। अब देखिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो दो क्या लेते हैं हम, या तो इवन लो या ऑड लो, तो हम इवन नंबर ले लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 6 एंड 8, 6 के बाद 80 तो आता है ना इवन नंबर, ठीक है। जब हम इसको ले लेते हैं तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, a-1 और a+1, तो ये तो a हो गया 6, ये a-1 a+1, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 - 1 6 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें a क्या है हमारा 7 है कि नहीं, तो a = 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 6 और 8 का प्रोडक्ट क्या है, 6 8 ज़ा 48 है ना। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, a² - 1 के फॉर्म में मालूम करेंगे, ठीक है। मालूम करके देखते हैं a क्या है हमारे पास 7 है कि नहीं, 7 का स्क्वायर - 1 = 7 का स्क्वायर क्या है 49 - 1 = 48, आ गया ना। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल गया ना। अब ये तो छोटा नंबर था तो हमने प्रोडक्ट कर लिया, 6 8 ज़ा 48। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर दे दे और फिर पूछा रहे कि भाई इनका प्रोडक्ट बताओ, तो हम ये वाले फॉर्मूले से इसका प्रोडक्ट हम मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना इतनी बात। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्क्वायर रूट्स। नहीं, स्क्वायर रूट से पहले एक और हमारे पास वो है, देखिए कि हमें जो है ना स्क्वायर फाइंड करने का एक इजी मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ, कि जैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं, देखिए जैसे हर नंबर को हम डबल बार प्लस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर जब मालूम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो इजी वे में एक स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं हम। देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ 85, अब 85 का स्क्वायर मालूम करो और बताओ, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर देंगे, दो इसके टुकड़े कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं 80 + 5, लिख सकते हैं ना इसको, 85 को 80 + 5, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a+b² वाला फॉर्मूला। ये a हो गया हमारा और ये हमारा b हो गया, ठीक है। अब हम इसके ज़रिए से बिना कैलकुलेशन करे, बिना मल्टीप्लाई करे, इजीली हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए a है हमारा स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a की जगह हमने लिखा 80 और b की जगह हमने लिखा 5। समझ में आ रहा है ना। 80 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम, यूजुअली जैसे ओरली निकालते हैं, 8 8 ज़ा 64 और 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब 8 2 ज़ा 16 हो गया, 16 के साथ 0 लगा दिए, 5 आ गया, है ना। अब ज़रा थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, 5 0 ज़ा 0 हो गया, 5 6 ज़ा 30 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, यानी हमारे पास आ गया 800 यहाँ पर। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2 एंड देन 8 और 4 हो गया 12 का 1 एंड ये 7, यानी कि इसका हमारे पास क्या मिला हमको, ये
स्क्वायर रूट इसका मिला, स्क्वायर मिला 85 का स्क्वायर मिला 7225। तो बिना हमने मल्टीप्लाई किए ये वाले फॉर्मूले से इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो ये थोड़ा इजी वे हो जाता है मालूम करने का। ओके, अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स की तरफ। अब तक हमारे पास जो भी थे स्क्वायर के थे, अब स्क्वायर रूट क्या होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1 ही तो होता है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है ना, अभी हमने देखा। अब उसी तरह इसका उल्टा देखिए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। लेकिन स्क्वायर रूट को दिखाने के लिए ये वाली साइन लगाई जाती है। कौन सी साइन, ये वाली साइन लगाई जाती है जो 4 के अंदर है, कि ये वाली साइन से हमें पता चलता है हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी उल्टा। 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है। उसी तरह से 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 निकलेगा ना, 4 4 जा 16 होता है। उसी तरह से 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी निकाल रखे हैं, स्क्वायर भी लिख रखे हैं मैंने, स्क्वायर रूट भी लिख रखे हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6 है ना, और 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9। समझ में आ रही है ना बात। तो ये किस तरह से मैंने स्क्वायर रूट सारे निकाल रखे हैं। यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स के। स्क्वायर रूट्स को फाइंड किस तरह से किया जाता है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने का जो होता है ना, वो कुछ वो होते हैं, मेथड होते हैं। उसके अंदर 3 मेथड है स्क्वायर रूट को फाइंड करने की। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है ना, वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के ज़रिए से स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये वाला जो मेथड है बहुत कम चलता है। तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भाई थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये 81 है, तो 81 को हम उस तब तक स्क्वायर माइनस करते जाएंगे, किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर तो मालूम है ना क्या होते हैं। तो ऑड नंबर से जब तक माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 81 में से हमने क्या माइनस किया, सबसे पहले 1 माइनस किया, तो हमारे पास आया 80। फिर 80 में से हमने 3 माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, 77 आया कि नहीं। फिर हमने 77 में से क्या माइनस किया, 5 माइनस किया। 5 माइनस किया 77 में से, तो क्या आएगा, 5 में से 7 है तो 2, यानी कि हमारे पास आएगा 72। ठीक है ना। अब जब हम 72 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। फिर जब हम 65 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। ठीक है, 56 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। ओके, एंड देन 45 में से 13 माइनस करेंगे तो आया 32। 32 में से हमने 15 माइनस किया तो आया हमारे पास 17। एंड देन 17 में से हमने 17 माइनस किया तो हमारे पास आया 0। आ गया ना 0। लेकिन अरे हमें पता तो नहीं चला 81 का स्क्वायर रूट क्या है, कैसे पता चलेगा। देखिए, हम ये देखेंगे हमने सब्ट्रैक्ट करने में कितने स्टेप लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने कितने स्टेप लगाए, 9 स्टेप लगाए। 9 स्टेप का मतलब क्या है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। समझ में आया ना बात। तो इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही यूजुअल है, जो बहुत ज़्यादा चलता है। अब इसके अंदर हम देखें, हमने एक नंबर लिया 324 का, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं ना, सेम उसी तरह से। यहाँ वाला ये इवन, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट को देखेंगे ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अब फिर से हम 2 से कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ऑड नंबर आ गया तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2 बच गया, 3 7 जा 21। ओके, फिर से कर सकते हैं, 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 से कर सकते, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3।
आया कि नहीं? तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर 324 इक्वल टू क्या, कितने सारे फैक्टर आए इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया। तो क्या मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट मिलेगा 18। समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, तीसरे मेथड की तरफ, जो होता है डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड से हम कैसे मालूम करेंगे स्क्वायर रूट? तो देखिए 529 का स्क्वायर रूट मालूम करना है हमें बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए इसका फाइंड रूट किस तरह से इसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमें इस तरह से एक टेबल बनानी पड़ती है एंड देन ये नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। और सबसे पहला स्टेप इसका होता है बार लगाने का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे ये, तो हम इस तरफ से इस यहाँ पे राइट साइड से यहाँ पे बार लगाना स्टार्ट करेंगे, दो दो पैर के, दो दो नंबर के बार लगाएंगे, ठीक है ना? इस तरह से बार लगाते जाएंगे। अब इसमें भी यहाँ पे बार लगा दिया। अब ये एक ही सिंगल नंबर तो सिंगल पे बार लग जाएगा। अगर इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर होता तो वो डबल पे बार लग जाता। समझ में आई ना बात? अब हम देखेंगे कि ये जो 5 है ना, ये ऐसा कोई स्क्वायर, देखिए 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 से छोटा 4 स्क्वायर है हमारा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना, तो हमें किसी का स्क्वायर लेना है, यानी कि 2 2 ज़ा, ये जो दोनों नंबर है ना मल्टीप्लाई होने चाहिए आपस में और सेम होने चाहिए। 2 2 ज़ा क्या हो गया? 4 हो गया कि नहीं? हुआ ना 4। तो हम क्या जैसे डिवाइड करते हैं ना सेम वैसे ही, लेकिन इसमें हमें स्क्वायर्स लेने हैं। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 बच गया। अब ये जो पूरा बार है ना, ये दो नंबर साथ में, तो हम दो नंबर डिवाइड में जैसे नीचे उतारते हैं ना वैसे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, नीचे उतर गए तो 29 हमारे पास बच गया। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस करना है। जो ऊपर है ना 2 2 2 2 कितना होता है? 2 + 2 4 होता है कि नहीं? ये रहा 4। ठीक है, अब देखिए ये 2 4 है, 4 को हमें ऐसे कोई नंबर यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, तो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो दोनों नंबर है सेम होने चाहिए, यानी इनका स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए हम 1 1 से करके देख सकते हैं, 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4, तो देखिए 41 तो आ नहीं रहा है। अब उसी तरह से 2 2 लेके देख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 3 2 4 ज़ा 8 84 भी नहीं आ रहा है। अब हम 3 से लेके देख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ये देखिए 129 आ गया ना हमारे पास, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 3, यानी कि कहाँ आएगा 3? यहाँ पर 3 आएगा और एक यहाँ पर 3 आएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो मतलब हमने 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 129। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। और 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है। किसका? ये वाला हमारा मेन आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे स्क्वायर रूट। अब एक और हमारा जो पॉइंट बाकी रह गया है वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में है, इफ़ द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर देन दीज 3 नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखिए अगर किसी भी दो स्क्वायर नंबर का जब हम सम लें तो वो जो तीसरा स्क्वायर नंबर बन जाता है अपने आप, वो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी इसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ये 6 है, ये 8 है। जब हम इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे ना, इन दोनों का जब स्क्वायर निकालेंगे और उनको प्लस करेंगे तो वो तीसरे नंबर का स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आएगा 100। ठीक है, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है ना, यानी कि दो नंबर का स्क्वायर मिलकर प्लस होकर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अभी हम फाइंड कैसे करेंगे? हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में हमारे पास ये आएगा, एक मेंबर दिया हुआ होगा खाली पाइथागोरन ट्रिपलेट का। जैसे हमारे पास ये हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 6 दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि 2 मेंबर और निकालो पाइथागोरन ट्रिपलेट के। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वाले हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट नंबर है, यानी कि 2m = 6। फर्स्ट नंबर जो है वो इसके इक्वल है। ओके, तो 2m = 6 से हम पहले m फाइंड कर लेते हैं। तो ये 6 है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे अपॉन में
तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास m क्या मिला, 3 मिला। m 3 है, यानी कि अब इन दोनों के अंदर हम m को 3 पुट करके सेकेंड और थर्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम। m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो कितना हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। आ गया ना सेकेंड नंबर हमारे पास। अब उसी तरह हम m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। आ गया ना दूसरा नंबर भी। एक नंबर हमारे पास दिया हुआ था 6, सेकेंड नंबर हमने फाइंड कर लिया 8, थर्ड नंबर भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया हुआ होगा और 2 मेंबर आपको मालूम करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारी इंट्रोडक्शन पूरा होता है लेसन का। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम 5.1 को एक्सरसाइज 5.1 पूरी सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कुछ भी आप लोगों को के मन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके।